फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड पर पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियोज़ में हम लोग जो एमीन पढ़ रहे थे, एमीन का हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी तक एमीन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखे हैं, कृपया उन लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि जा करके आप लोग वीडियो का मतलब देख लीजिए। यूट्यूब चैनल पता है आप लोग को, एजुकेशन मॉल। और एक बात मैं बोला था कि जब भी मैं कुछ कहता हूँ आप लोग तो एकदम उसको नेगेटिव ग्राफ कर देते हैं। कहने का मतलब हमने बोला था सब्सक्राइब वगैरह करवाने की, लेकिन जब से वीडियो अपलोड हो रहा है 26 या 27 मई से अपलोड हो रहा है, बट अपलोड के पश्चात सब्सक्राइबर में 1-2 भी कहने का मतलब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। एकदम एज इट इज़ वहीं आपको ग्राफ डाउनवर्ड हो रहा है। क्या हम तो कुछ बोलते हैं तो हमेशा आप लोग यही करते हैं। क्लासरूम में भी बोलते थे तो यही करते हैं, और ऑनलाइन के ज़माना जब आया है तो वही कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन देता हूँ मात्र 2 ही 3 विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में उसको आंसर वगैरह लिखते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो विद्यार्थी देखते हैं अपना बनता है तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर अवश्य लिखें। आप ही लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा जितने आप लोग लिखिएगा। और एक बात मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि आप लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोग को कन्वर्सन दोस्तों आता है 5 अंक का। कन्वर्सन कहने का मतलब कन्वर्सन जो हम लोग को आता है 5 अंक का, तो जब तक आपको रिएक्शन नहीं पता होगा तब तक आप याद मतलब भूल जाइए कि हमसे आपको बनेगा भी आपको कन्वर्सन। अदरवाइज आप लोग को कन्वर्सन एकदम बनवे नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग को रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको स्टार्टिंग जो है रिएक्शन वाला चैप्टर में एमीन बता रहा हूँ, इसका कम से कम जो ही बेसिक है आपको रिएक्शन, उसको 2 बार 4 बार आपको, जैसे पिछले क्लास में पढ़ा कि एमीन कैसे बनता है तो बहुत सारा कम मेथड से बना, तो उसी प्रकार से आप लोग को प्रत्येक रिएक्शन को आपको याद करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि एमीन वाला जो हम लोग सेक्शन पढ़ा तो उसमें हम लोग को एमीन बनाने की विधि पढ़ लिए थे। अब आज के इस वीडियो में हम दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब रही बात एमीन का प्रॉपर्टीज का, तो उसका बेसिक प्रॉपर्टीज है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पढ़ लीजिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या लिखा गया है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखा गया है तो सबसे पहले तो इसका आपको फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को फार्मूला भी पूछ देता है। पहले तो ये बता दीजिए आप लोग कि बेंजीन आप लोग जानते हैं कि इसको आप लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं ना जी, बेंजीन इसी को बोलते हैं। और इसी से यदि आप लोग जोड़ देते हैं N2, क्या जोड़ते हैं? N2, और जोड़ देते हैं दोस्तों Cl। क्या जोड़ते हैं? Cl। सुन लीजिए, हमने बोला कि इसको आप लोग नाम देते हैं बेंजीन। क्या नाम देते हैं? बेंजीन। क्या नाम दीजिएगा? बेंजीन। तो इसको आप लोग बोलते हैं बेंजीन, और इसी से यदि आप जोड़ देते हैं N2 और Cl, N2 और Cl, तो इसी को आप लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो अगर आप लोग को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर पूछा जाए कि इसका फार्मूला क्या है तो आप लोग बता सकते हैं यही आपका स्ट्रक्चर है। किसका? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब आप लोग को पिछले क्लास में शायद हम लोग बताए थे दोस्तों कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। याद करो, हम लोग पढ़े थे कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इससे क्या करना है कि आपको एक हाइड्रोजन हटा देना है, तो क्या बचेगा बताइए? C6H5, C6H5। और एक हाइड्रोजन यदि हटेगा तो इस पर आएगा आपको फ्री वैलेंसी। क्या आएगा? फ्री वैलेंसी। तो इसी को आप लोग बोले थे फिनाइल। क्या बोले थे? फिनाइल। या इसी को आप लोग बोल सकते हैं एराइल। क्या बोल सकते हैं? एराइल। फिनाइल बोलिएगा या तो क्या बोलिएगा? एराइल बोलिएगा। C6H5। और इसी फ्री वैलेंसी के पास आप लोग को जो जोड़ना रहता है, अगर NH2 जोड़ता है तो एनिलीन था, अगर N2Cl जोड़ा तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। OH अगर जोड़ देगा तो फिनॉल हो जाएगा। COOH जोड़ देगा तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्या किए दोस्तों, इससे एक हाइड्रोजन हटाया बेंजीन से, तो यहाँ आपको बच गया C6H5, और यहाँ पे आपको जो फ्री वैलेंसी था, और यहाँ हमने जोड़ा आपको N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, तो यही आपका है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो मुझे आशा है कि आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में आपको परिचय हो गया। यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में हम लोग बात करें, अगर रफली यदि बात करें तो आप लोग इसको ऐसे देखे होंगे, इसका उपयोग हम लोग जनरली डाइज वगैरह में करते हैं। आप लोग बाल वगैरह कलर करते हैं ना, तो बाल आप लोग लाल कोई कर लेता है, पूरा अपना कलर आपको जो भी होता है अपना शौकीन के पुरिया का हो, चाहे जो भी यदि बात करें दोस्तों, तो हम लोग डाइज वगैरह कहने का मतलब बाल को कलर करने के लिए रेड से करता है, तो कोई अपना कहने का मतलब ब्लैक
कलर यूज कर रहा है, कोई ऑरेंज कलर कर लेता है बाल को, मतलब तरह तरह के आपको कलई करने का प्रयोग करता है बाल को, तो उसमें हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब जरा आप लोग को समझना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोग को बनता कैसे है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया कैसे जाता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे। और आप लोग देखिएगा तो कॉपी में नोट कीजिएगा, प्लस में आप लोग को 2 बार 4 बार 10 बार जितना बार हो सके कॉपी पेन लेकर के रिएक्शन को लिखिए। आप लोग को एकदम एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि जो भी रिएक्शन है आप अगर याद कर लेते हैं एक बार तो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रत्येक सवाल बनेगा। तो चलिए हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि हम लोग को मात्र एक पढ़ना है, ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि आपको 10-20 मेथड है। तो अगर इसको अगर बनाने की विधि अगर बात करें दोस्तों कि आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, तो बनाने की विधि की यदि मैं बात करूँ, बनाने की विधि बड़ा आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको डायरेक्ट सवाल देगा कि क्या होता है जब इस तरह के जब तक रिएक्शन नहीं याद होगा जब तक आपको नहीं बनेगा। जैसे आप लोग पढ़े थे, आपको दे देगा क्वेश्चन कि क्या होता है जब एमाइड कंपाउंड को अपकृत किया जाता है। तो एमाइड कंपाउंड को अपकृत किया था तो एमीन बना था, क्या बना था, एमीन बना था। जैसे आपको दे दिया कि क्या होता है जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाया जाता है तो एमीन का निर्माण होता है। तो आप लोग जो रिएक्शन पढ़े हैं पिछले क्लास में वही सब आपको दे देगा कि क्या होता है जब इसको साथ मिला देंगे तो क्या होगा, बात समझ रहे हैं। अरे रंग लिया, रंग को कहा कि पहले से लाल है था, उसमें कोई हरियर रंग लाके आओ मिला दिया तो 2 गो मिला तो कुछ ना कुछ तो आपको नया प्रोडक्ट देगा ना। तो वही आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है जब तक रिएक्शन नहीं याद रहेगा तब तक आपको उस प्रकार से प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो हमने लिखा दोस्तों बनाने का विधि, आपको बनता किससे है, तो एनिलीन से। किससे बनता है, एनिलीन। अब एनिलीन का फॉर्मूला आपको पता है, बताओ इसको क्या बोलता है, बोलेगा आप लोग, इसको क्या बोलता है, बेंजीन। क्या बोलता है, बेंजीन। क्या बोलेगा, बेंजीन। और इसी में यदि आप लोग जोड़ दीजिएगा NH2, क्या जोड़ेगा, NH2। तो इसी को ना आप लोग कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन से हम लोग बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख रहे हैं, कहता है कि एनिलीन को, क्या कहता है, एनिलीन को आपको कहता है कि यदि हम लोग बात करें सोडियम नाइट्राइट, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के साथ देख लो। हमने बोला दोस्तों यहाँ पे लिखा है NaNO2। ये बताओ कि NO को क्या पढ़ता है, सोडियम। क्या पढ़ता है, सोडियम। NO2 को क्या पढ़ेगा, नाइट्राइट। क्या पढ़ेगा, नाइट्राइट। तो नाइट्रेट के छोटका भाई कौन है, NO2। नहीं पढ़ा है रे, हम कचड़े रह गया तो नहीं। NO3 को क्या बोलता है, नाइट्रेट। क्या बोलता है, नाइट्रेट। तो यही नाइट्रेट के छोटका भाई कौन है, नाइट्राइट। कौन है, नाइट्राइट। तो कहने का मतलब हम लोग पढ़े सोडियम नाइट्राइट। और आप लोग जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया HCl, तो HCl तो जानवे करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको क्या पढ़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पढ़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए हम लोग यदि बात करें तो आप लोग को यहाँ पर लिखा गया है एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करने से सुन लीजिए। हमने बोला कि एनिलीन को, किसको दोस्तों, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करने से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो हमें आशा है दोस्तों कि आप लोग को इसका स्टेटमेंट पढ़ने आ चुका होगा अब तक। हमने बोला कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, तो बनता किससे है, तो एनिलीन से बनता है। किससे बनता है, एनिलीन से। एनिलीन को क्या करेंगे, NaNO2 और HCl के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। कितना टेम्परेचर पर, 273 से 278 केल्विन ताप। अब जहाँ तक आप लोग को 273 से 278 की बात किया जाए ना, 273 से 278 लिखा गया है। तो ये बताओ कि इसी को बोल सकते हैं, या तो आपको किताब में लिखल रहेगा 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आप लोग बदलते हैं। तो 273 ऐड करता है, 273 क्या करता है, ऐड करता है। तो हमने बोला आपको 273 लिखा मिले, या तो 0 डिग्री सेल्सियस मिला रहे, या तो 278 रहे, या तो 5 डिग्री सेल्सियस रहे।
अब हमने आपको बोला कि यही आपको लिखा रहेगा, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट एक बार और पढ़ लीजिए। बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किससे, तो एनिलीन से बनेगा। मेरे किससे बनेगा, एनिलीन से। एनिलीन की अभिक्रिया करवाएगा NaNO2 तथा HCl के साथ। एनिलीन की अभिक्रिया करवाएंगे NaNO2 तथा HCl के साथ। कितना टेम्परेचर पर, 273 से 278 केल्विन ताप पर यदि हम लोग हीट करेंगे तो इससे हम लोग को क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं रिएक्शन के तौर पर यदि लिखना चाहें तो। हम लोग यदि बात करें दोस्तों, बात बोलिएगा आप लोग साथ साथ हमारे साथ, आपको याद हो जाएगा। बताओ इसको क्या बोलेगा, अरे बोलो कम से कम, जहाँ पढ़ रहा है बैठ के सुत के उठ के जैसे पढ़ रहा है वहाँ बोल लो कि का है, बेंजीन है। का है, बेंजीन। अब इस पर आपने जोड़ दिया NH2, तो अब बताओ इसका नाम क्या हो गया, एनिलीन। क्या नाम हो गया, एनिलीन। क्या नाम हुआ, एनिलीन। अब इसको क्या कहता है कि हम लोग को कहता है दोस्तों, इसके बारे में यदि बात करें तो आपको कहता है कि किसकी उपस्थिति में, तो आपको कहता है कि रिएक्शन इसको करवाएंगे NaNO2 और HCl के साथ। NaNO2 और HCl के साथ टेम्परेचर कितना रखना है, 273 से 278 केल्विन। 273 से 278 केल्विन। तो इतना अगर कंडीशन अगर आप में आ जाएगा तो एनिलीन जो है आपको कन्वर्ट हो जाएगा कौची में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। तो हमने यहाँ पे आपको लिख दिया कि यहाँ से हमने बोला कि ये, तो आपको फिर से बोल दो ये क्या है, अरे बोलो नहीं क्या है, बेंजीन। इसमें आप लोग जोड़ दिया क्या, N2 प्लस और Cl माइनस, तो यही आपको बन जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्या बना है, अरे इसको क्या बोलता है, बेंजीन। N2 प्लस जो है ना इसको बोलेंगे डाइजोनियम। क्या बोलेंगे, डाइजोनियम। और Cl को क्या पढ़ेगा, क्लोराइड। क्या पढ़ेगा, क्लोराइड। तो मुझे आशा है कि आपको एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है आप लोग बना सकते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि एनिलीन को NaNO2 तथा HCl के साथ, एनिलीन को NaNO2 तथा HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करने से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। हमने रिएक्शन आपको लिखा कि आपको यह रहा है एनिलीन। कंडीशन आपको क्या लिखा गया है, NaNO2 प्लस HCl। कितना टेम्परेचर लिया गया है, 273 से 278 केल्विन। क्या बना आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना है दोस्तों, इससे हम लोग बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान यह रखना है, अब बनाने की विधि तो हो गया, अब इसका प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है इस मायने में क्योंकि हम लोग को कहता है कि इस कंपाउंड से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनता है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि पहले तो इसको रफ करते हैं दोस्तों, और इसका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि आप लोग को क्या पूछता है नहीं पूछता, आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग दोस्तों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है वो हम लोग देख लिए, एनिलीन से बनता है। तो चलिए इसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। आप लोग को बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रॉपर्टीज आपको रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका रिएक्शन आपको पिछले मतलब जो भी चैप्टर पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा हेलोअल्केन या हेलोरिन उसमें एकदम आएगा, अल्कोहल पढ़ेगा, फिनॉल पढ़ेगा, ईथर पढ़ेगा उसमें भी आएगा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि आपको कहीं ना कहीं बार बार टपके रहेगा, एकदम टपकेगा ये कंपाउंड। तो चलिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो कहता है कि इसका एक प्रॉपर्टीज बोलता है कि यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। तो यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है दोस्तों, कौन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यदि बात करें सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें बोलता है कि यह जल में विलय होता है। यदि यह बोले अगर तो यह जल में क्या होता है, विलय होता है। अरे कलई लाता है बाजार से तो पानी में घोलता है तो नहीं घुल जाता है, बलवा कलर करे लगता है। यह जल में क्या होता है, विलय होता है। यह जल में विलय होता है। बोल सकता है कि इट इज मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोल सकता है इट इज सोल्यूबल इन वाटर। कहने का मतलब यह जल में क्या होता है, विलय होता है। अब तो खैर ये सब आप लोग को इम्पोर्टेंट है नहीं, खैर बात की बात है। अब जो हम लोग का इम्पोर्टेंट यहाँ जो पढ़ना है इसके बारे में आप लोग समझिए। इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात कहता है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। आप लोग इसमें स्टार लगा लीजिएगा, अब मैं लगा दिया हूँ ऐसे 2-4 स्टार। तो जो इसका प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है सैंड मेयर, क्या नाम है, सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर अभिक्रिया एकदम बोल रहे हैं कि आपको ये रिएक्शन पुनः रिपीट करेगा, वहाँ भी मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा। तो इसलिए आप लोग इसको भी यहीं पढ़ लीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सैंड मेयर, क्या बोलते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन आपको प्रॉपर्टीज है, किसका प्रॉपर्टीज है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रॉपर्टीज है। सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं क्या, तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या है जरा देख लो। कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लिख दूँ, को लिख लीजिएगा आप लोग। इसको ऐसे लिख देता हूँ स्टेटमेंट के रूप में, तो नहीं आप लोग
चलो लिख ही देता हूँ। बोलता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जरा साथ साथ लिख लीजिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बोलता है कि क्यूपरस क्या बोल रहे हैं, क्यूपरस हैलाइड तथा HX के साथ संयोग कराने पर नेम रिएक्शन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन पिछले क्लास में भी पढ़ा था। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एक पढ़ा था, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो जो भी नेम रिएक्शन उसको क्या करना कि एक अलग पेज पर आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। वो आपको नेम रिएक्शन आपको 110% गारंटेड है कि प्रत्येक साल आपको बोर्ड में पूछेगा, तो पूछेगा, हर कंडीशन में आपको पूछा जाएगा। इसलिए जो भी नेम रिएक्शन है उसको अलग पेज में आप लोग यहाँ तो लिखो, साथ साथ उसको सेपरेट भी करते चलो, आप लोग को बेनिफिट मिलेगा उससे। तो लिखा गया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस हैलाइड तथा HX के साथ संयोग कराने पर आपको कहता है कि क्या दोस्तों, हेलो बेंजीन या हेलो एरीन का निर्माण होता है। हेलो बेंजीन या हेलो एरीन का निर्माण होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को इसका स्टेटमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट सैंडमेयर रिएक्शन का कुछ नहीं कहता है। आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एकदम रिलैक्स हो के आप लोग पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसको रिएक्शन करवाने हैं क्यूपरस हैलाइड, क्या बोला, क्यूपरस हैलाइड और HX के साथ, क्यूपरस हैलाइड और क्या, HX के साथ। यदि आप उसको रिएक्शन करवाइएगा, मतलब अभी क्रिया करवाइएगा, संयोग करवाइएगा, तो आपको देगा हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। अब हमारी बात को आपको समझना है। पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि इसको फिर से बोलेगा आप लोग। ऐसा अगर हमने फिगर ड्रा किया, इसको क्या बोलता है, बोलो जहाँ बैठे लोग वहीं से बोलो, मत सोचो कि मास्टर नहीं सुन रहा है, सुनिए लेते हैं। मान लो, अरे माने में कहा जा रहा है, पूरा मैथ X मान के बना लेता है। मानिए कि नहीं बोलता है कि भगवान जी अपना मूर्ति बना दिया, कहा कि शंकर भगवान जी अपना ही गोरैया जी है, मार धर के टिक रहा है, अपना जो कर रहा है, मानिए कि नहीं बना रहा है। तो मान लो कि हम सुन ले रहे हैं, समझा कि नहीं। तो इसलिए पहले ही बोलो इसको क्या नाम है, बेंजीन। अब इसमें कहता है दोस्तों कि अगर X जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, X, तो X मतलब होता है हेलोजन। X मतलब क्या होता है, हेलोजन। इसका नाम पड़ जाएगा हेलो बेंजीन। क्या नाम पड़ेगा, हेलो बेंजीन। या तो इसी को बोलता है दोस्तों हेलो एरीन। क्या बोलता है, हेलो एरीन। अब देखो हमने बोला कि बेंजीन में अगर जोड़ दीजिएगा हेलोजन, तो इसी को बोलेंगे हेलो बेंजीन, या तो बोलेंगे हेलो एरीन। क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। अब जरा समझिएगा, ये आप लोगों को तो पता है दोस्तों कि कहीं पर अगर X आता है तो X का मतलब आपने बोला हेलोजन। X का मतलब क्या बोला, हेलोजन। अब बताइएगा कि X का मतलब हेलोजन, तो हेलोजन में आपको याद है कि फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। तो आप लोग पढ़े थे ना कि फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। अगर फ्लोरीन आएगा तो पढ़ेगा फ्लोरो। क्या पढ़ेगा, फ्लोरो। अगर क्लोरीन आएगा तो क्या पढ़ेगा, क्लोरो। क्या पढ़ेगा, क्लोरो। अगर ब्रोमीन आएगा तो क्या पढ़ेगा, ब्रोमो। अगर आयोडीन आएगा तो क्या पढ़ेंगे, आयोडो। तो मतलब हेलोजन से हेलो, अरे हेलोजन से क्या बोला, हेलोजन से आपका हो गया हेलो, हेलोजन से क्या हुआ, हेलो। तो उसी प्रकार से फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरो, क्लोरीन आएगा क्लोरो, ब्रोमीन आएगा ब्रोमो, आयोडीन आएगा आयोडो। अब हमने बोला दोस्तों कि इसको तो आपको पता चल गया कि किसको बोलते हैं हम लोग, हेलो एरीन, हेलो बेंजीन। तो बेंजीन से अगर जोड़ेगा X, तो क्या बोलेगा, हेलो बेंजीन, या इसी को बोलेंगे हेलो एरीन। अब इसी को आप लोग शिफ्ट करते जाइए। तो जरा अगर इसको फिर से बोलो, इस फिगर को क्या बोलते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माई है, मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेंजीन। बेंजीन अगर बन रहा है तो बड़ा आपके लिए खुशी की बात है। कहीं अगर कोई रिएक्शन में अगर बेंजीन बन गया तो समझो कि आपको कहने का मतलब बहुत खुशी की बात है, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ मिल गई। सोचो, फिल्म में देखता है कि तुम्हारे पास क्या है, तो बोलता है कि हमारे पास माँ है। चलो देखो इधर, तो हम लोग यदि बात करें तो इसको आपने बोला बेंजीन। अब इसमें अगर किसी विद्यार्थी ने जोड़ दिया F, तो इसको क्या पढ़ेगा, F को क्या पढ़ता है, फ्लोरो। क्या पढ़ेगा, फ्लोरो। और यहाँ हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन दिख रहा है ना जी, चलो दिख रहा है मोटा मोटी।
अब यदि हम बात करें, इधर लिख देते हैं, अगर इसको फिर से बोलेगा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसमें अगर जोड़ देगा Cl, क्या जोड़ देगा, Cl, तो Cl जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अरे Cl माने क्लोरो है, इसको बोलता है बेंजीन, तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर उसी प्रकार से अगर कोई विद्यार्थी अगर इसको फिर से बोलेगा, इसको क्या नाम है, बेंजीन, इसमें अगर कोई जोड़ दिया, मान लिया कि Br, क्या जोड़ दिया, Br, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम पड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। उसी प्रकार से यदि बात करें दोस्तों, अगर यहाँ बेंजीन लिया और इसमें अगर जोड़ दिया आई, तो इसको क्या पढ़ेगा, आयोडोबेंजीन। क्या पढ़ेगा, आयोडोबेंजीन। तो चलिए आप लोग ई तो समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है क्यूपरस हैलाइड। क्यूपरस हैलाइड, देखो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कॉपर जो है, कॉपर, इसको क्या पढ़ता है, कॉपर। तो कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, एक +1 होता है, क्या होता है, +2। अगर +1 है तो इसी को बोलते हैं क्यूपरस। क्या बोलते हैं, क्यूपरस। अगर +2 है तो इसको क्या बोलता है, क्यूप्रिक। क्या बोलेगा, क्यूप्रिक। तो कहने का मतलब यदि कॉपर का वैलेंसी, कॉपर का संयोजकता अगर 1 होता है तो उसको पढ़ते हैं क्यूपरस। अगर कॉपर का संयोजकता अगर 2 हो जाएगा तो इसको पढ़ेंगे क्यूप्रिक। क्या पढ़ेंगे, क्यूप्रिक। तो अगर कॉपर का वैलेंसी अगर आपको 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्यूपरस। अगर कॉपर का वैलेंसी अगर 2 आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे क्या, क्यूप्रिक। तो यहाँ हम लोग को क्यूपरस लिखा गया है कि क्यूप्रिक लिखा गया है, तो बोले हैं कि भैया क्यूपरस लिखा गया है, तो वैलेंसी 1 वाला कि 2 वाला, तो 1 वाला काम पड़ेगा, तो आपको 1 वाला यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट आप लोग को याद हो चुका होगा। अब क्यूपरस हैलाइड भी जरा देख लीजिए कि क्यूपरस हैलाइड कहाँ है जी, क्यूपरस हैलाइड। क्यूपरस हैलाइड, अगर क्यूपरस हैलाइड की बात कर रहा है तो क्यूपरस हैलाइड देखो, क्यूपरस मतलब क्या बोलेगा, Cu+1, Cu+1, Cu+1 को बोलेगा क्यूपरस। अगर यही हो जाएगा Cu+2, Cu+2, इसको क्या पढ़ेगा, क्यूप्रिक। क्या पढ़ेगा, क्यूप्रिक। बट मेरे को मतलब है क्यूपरस से, किससे मतलब है, क्यूपरस से। तो बताओ Cu+1 वाला आएगा कि +2 वाला आएगा, अगर क्यूपरस है तो +1 वाला आएगा। अब बताओ हैलाइड लिखल है, तो हैलाइड मतलब हैलोजन से बना है हैलाइड, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, इस सब के वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, सबको -1 लिखता है ना। तो क्यूपरस हो गया हैलाइड, मतलब यहाँ पे लिख दिया X। क्या लिखा, X। क्या लिखा, X। तो Cu(X) इसी को बोलेंगे, इसका भी वैलेंसी 1। अरे देखो ना, इसका भी 1 है, इसका भी 1, 1 कैंसिल, तो इसको बोल सकते हैं कि आपको Cu(X) बना कि ना। तो क्यूपरस हैलाइड या तो आपको कहीं कहीं इसी को लिख देगा Cu2X2, Cu2X2। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा क्यूपरस हैलाइड, इसको भी पढ़िएगा क्या, क्यूपरस हैलाइड। तो Cu(X) लिखल रहे या तो Cu2X2 लिखल रहे, बोथ आर सेम, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो आप लोग देखो दोस्तों, तो आप लोग क्यूपरस हैलाइड समझ गए। अब एक बात आप लोग को और यूज किया गया है, आप लोग को HX, क्या HX था, HX आप लोग जान ही रहे हैं, HX हाइड्रा एसिड है। जब HX है तो बताओ यहाँ X के जगह पर रखेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ रखेगा ना। तो यहाँ पे X के जगह पर अगर कोई लिखेगा Cl तो हो जाएगा HCl। अगर कोई लेगा मान लो कि Br तो क्या हो जाएगा, HBr। और X के जगह पर ले लिया Cl तो HCl हो गया। अगर कोई ले लेगा X के जगह पर Br तो क्या हो जाएगा, HBr। तो पहले तो ये बताओ कि आपको क्यूपरस हैलाइड भी समझ में आया, आप लोग कहने का मतलब HX भी समझ में आया, हेलोएरिन भी समझ में आया, हेलोबेंजीन भी समझ में आया। अब हम लोग को इसका दोस्तों रिएक्शन आपको लिखना है। स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस हैलाइड तथा HX के साथ संयोग कराने पर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस हैलाइड तथा HX के साथ संयोग कराने पर हेलोबेंजीन या हेलोएरिन का निर्माण होता है। फिर से सुन लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस हैलाइड तथा HX के साथ संयोग कराने पर हेलोबेंजीन या हेलोएरिन का निर्माण होता है। अब जरा यह स्टेटमेंट आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोगों को बातें भी समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिएक्शन, इस रिएक्शन को लिखते हैं। अब इसको रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले तो इसको हम लोग को रफ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग को क्यूपरस समझ में आया, क्यूपरस हैलाइड क्या है, तो Cu(X) यूज करो, या तो यूज कर सकता है Cu2X2। क्या यूज कर सकता है, Cu2X2। अगर HX आया है तो HX कहने का मतलब आप लोग HCl ले लो या तो HBr ले लो, क्योंकि X के जगह पर वही लेंगे ना। अब इसका स्टेटमेंट आप लोग को याद कर लेना है, आप लोग को एकदम इसको कहीं ना कहीं आपको सेपरेट जगह पे आपको लिख लेना है, और लिख करके इसको 2 बार 4 बार जैसे हो सके उसको लिख लेना है एकदम याद करके। तो चलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट समझते हैं। आपको क्या कहा था, सेंड मेयर रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस हैलाइड तथा HX के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को
क्यूपरस हैलाइड तथा HX के साथ, क्यूपरस हैलाइड तथा HX के साथ संयोग कराने पर क्या बना था आप लोग को, हेलो एरीन या हेलो बेंजीन बना था। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। अब क्या कहता है ज़रा देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। हमने आपको यहाँ पे लिखा, मान लो कि आपको ही क्या है दोस्तों, तो ये को इसको आपने बोला बेंजीन, क्या बोला बेंजीन। अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया N2 प्लस और यहाँ पे हमने जोड़ दिया Cl माइनस, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको क्या कहता है, रिएक्शन कौन चीज़ से करवाना है, तो CuX मतलब क्यूपरस हैलाइड, क्यूपरस हैलाइड और HX, क्यूपरस हैलाइड और कौन HX के साथ अगर रिएक्ट करवाएगा तो यहाँ से हम लोग को क्या बनेगा, यहाँ से हम लोग को बनेगा हेलो बेंजीन। क्या बनेगा, हेलो बेंजीन। तो आपको X बन गया, क्या बन गया, X। और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ X के जगह पर, किसके जगह पर, X के जगह पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ Cl लेंगे और Br लेंगे। हम लोग आयोडीन या फ्लोरीन नहीं लेंगे। हम लोग कहने का मतलब यहाँ तो न तो हम लोग आयोडीन लेंगे और न तो हम लोग क्या लेंगे, फ्लोरीन लेंगे। किसके जगह पर, X के जगह पर। तो X के जगह पर हम लोग को लेना है दोस्तों क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और क्या, ब्रोमीन। अब जरा आप लोग को समझना है, इसी के आधार पे आप लोग को एग्जाम्पल में कर रहा हूँ। अब देखो कुछ रिएक्शन में हुआ नहीं है ज़्यादा विशेष, इस रिएक्शन में ही हुआ है कि आपको जो N2 है, N2 पहला बात तो कि नाइट्रोजन गैस है, इसको हीट करेगा तो गैस आपको उड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन तो सबसे पहले उड़ गया। अब बच गया यहाँ पे मामला Cl का, किसका बच गया, Cl का। अब देखो ज़रा, अब फिर से सुन लो, हमने बोला कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में यहाँ पे आपको N2 नज़र आ रहा है, तो N2 आपको नाइट्रोजन एक प्रकार का गैस है, तो जिसको जैसे हीट करेगा वैसे आपको गैस तो सबसे पहले चला जाएगा, उड़ जाएगा। अब मामला बच गया Cl का, तो ये बताओ इस Cl का मामला बचा, तो Cl चल जाएगा H के साथ, किसके साथ, H के साथ। तो HCl बाहर बचा, यहाँ पे क्या, इससे आपको मतलब नहीं है, CuX से आपको विशेष मतलब नहीं, हम लोग को समझना है जो आप लोग को HX के लेकर के समझना है। हमने बोला नाइट्रोजन तो उड़ गेलो, तो बचला बस Cl, तो Cl उड़ जाए तो क्या जोड़े, H के साथ है, बचलो कुछ X, तो X यही आकर के इस पर जुड़ जाएगा, तो यही आपको बन गया है हेलो बेंजीन। क्या बना है, हेलो बेंजीन, या इसी को आपने क्या बोला था, हेलो एरीन। क्या बोला था, हेलो एरीन। अब हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे ये तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो रहेगा, तो रहबे करेगा, इस यहाँ पे N2 लिखेगा और यहाँ पे लिखेगा Cl-1। क्या लिखेगा, Cl-1। अब बताना यहाँ पे हमने लिखा Cu, X के जगह पर आपको लेना है Cl। क्या लेना है, Cl। X के जगह पर आपको क्या लेना है, Cl। अब यदि बात करें तो X के जगह पर आपने Cl रखा, या तो आप Br रख सकते हैं, या तो क्या रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, या तो Cl रखो या तो क्या रखो, Br। आपको फ्लोरीन और क्लोरीन आपको इसके स्थान पर नहीं लेना है। और यहाँ X यहाँ भी तो है, तो यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया Cl। क्या लिखा, Cl, सेम रखना है। अब बताओ नाइट्रोजन जैसे हीट करेगा तो उड़ जाएगा, तो Cl बचेगा, Cl उड़ जाएगा किसके साथ, H के साथ, बच जाएगा कुछ Cl, यही Cl जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो आपको यही आपको बन जाएगा दोस्तों, यही आपको प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप लोग बोलते हैं Cl अगर जुड़ा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन ये आपको समझ में आया क्या। अब यदि मान लिया जाए कि आपको एग्जाम्पल नंबर कोई 2 लिखा, तो सबसे पहले तो हमने दो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपको क्या है, N2 प्लस Cl माइनस, इसको नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब रिएक्शन करवाना है Cu, तो Cu लेना है क्यूपरस। अब X के जगह पर आपने Cl तो ले लिया है, अब हम X के जगह पर क्या लेते हैं, Br लेते हैं। क्या लेते हैं, Br। तो यहाँ क्या कीजिए कि X के जगह पर आपने Br ले लिया, तो यहाँ भी तो आप लोग X के जगह पर Br रखिएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ HBr। क्या लिखा, HBr। अब बताओ कि हीट करेगा नाइट्रोजन रहेगा कि उड़ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे उड़ जाएगा। अब बच गया यहाँ पे Cl। क्या बचा, Cl, तो Cl भागेगा किसके साथ, H के साथ, किसके साथ, H के साथ। अब यहाँ पे बचेगा क्या, Br, तो Br जाके जुड़ जाएगा इस बेंजीन रिंग से, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया आपको Br। क्या जोड़ दिया, Br। तो जब Br जोड़ दिया तो इसको नाम पड़ेगा ना जी, ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम पड़ेगा, ब्रोमो बेंजीन। अब मुझे लगता है कि आपको सेंड मेयर रिएक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो सेंड मेयर रिएक्शन का यदि बात करें तो एज इट इज सेंड मेयर रिएक्शन जैसा एक और आपको चलता है, जरा देख लो इसको भी। आप लोगों को वक्त लग रहा होगा, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक ऐसे वीडियो बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हमने कहा किया कि आप लोग को ऐसे लिखते चल गया, आपको समझ में नहीं आया तो उसमें भी आप लोग को दिक्कत है। पढ़ो जो भी वक्त लगे, लेकिन आप लोग समझ के पढ़ो। एक बार समझ लेगा तो आपको कोई दिक्कत फिर नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले तो हमने आपको यहाँ तक समझाया, एक हम लोग रिएक्शन दोस्तों, और इसी के तर्ज पे लिखते हैं एग्जाम एज इट इज। ये भी आपको एग्जाम्पल आपको
सैंड मेयर रिएक्शन का ही है। किसका है? सैंड मेयर रिएक्शन का। अब जरा देखो सैंड मेयर रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है, आपको जरा समझ सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने लिखा है एग्जाम्पल संख्या 3, ये भी आपको कहीं कहीं इसको बोलता है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे लेना है सैंड मेयर रिएक्शन में क्या लेना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या लेना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब कहता है कि इसको हीट करते हैं CuCN मतलब क्यूपरस साइनाइड और KCN की उपस्थिति में। क्यूपरस साइनाइड रखो KCN की उपस्थिति में। अब बताना N2 उड़ेगा कि नहीं? N2 तो उड़ जाए तो, अरे हीट करमाऊँ ना जी। N2 गैस अब, नाइट्रोजन गैस अब, तो गैस तो रहा कि गैस ऐसे फुर दबर उड़ जाए तो गैस ऐसे फुर दबर उड़ गेलो तो बचलावा कौन चीज? Cl। तो Clवा अबरी भागती कह रहा जो के जोरे तो बन जाएगा KCl तो उड़ गया। बचा कौन चीज यहाँ पे? देखो CN। क्या बचा? CN। अभी जो CN बचा यही CN जाकर के जुड़ेगा रिंग से, बेंजीन रिंग से। तो जोड़ दो बेंजीन रिंग से, तो हम लोग को क्या बन गया दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ पे CN जब जुड़ा तो इसको नाम पड़ेगा साइनोबेंजीन। क्या नाम पड़ेगा? साइनोबेंजीन। अब हमें लगता है कि आप लोग को ये भी आपको प्रोडक्ट लिखने के लिए आ चुका है। तो सैंड मेयर रिएक्शन आपको समझ में आया? सैंड मेयर रिएक्शन कुछ नहीं कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस हैलाइड तथा HX के साथ गर्म करने पर हेलोएरिन या हेलोबेंजीन का निर्माण होता है। और यदि बात करें तो आपको यहाँ पे X के जगह पर जो भी लेना है, क्लोरीन लेना है या तो ब्रोमीन लेना है, मतलब फ्लोरीन और आयोडीन हम लोग को नहीं लेना है। अब नहीं लेना है दोस्तों तो आप लोग को सैंड मेयर रिएक्शन का एग्जांपल भी समझ में आया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जैसे आपने हीट किया तो नाइट्रोजन उड़ गया तो बचा Cl। किसके साथ भागा? H के साथ, तो निकल गया HCl। अब बचा फिर क्या? Cl। तो यही Cl जाके जुड़ेगा यहाँ पे। यहाँ भी वही हुआ, हीट किया नाइट्रोजन उड़ गया, उड़ा तो बचा क्या? Cl भागा किसके साथ? H के साथ, तो HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। बचा क्या? Br। तो यही Br जाके जुड़ेगा कहाँ से? रिंग से, तो बनेगा ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे आपने लिखा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब लिखा हीट किया CuCN और KCN के प्रेजेंट में। CuCN और KCN के प्रेजेंट में जब आपने हीट किया मतलब उपस्थिति में, तो यहाँ से N2 तो उड़ गेलो तो बचला बस Cl। क्या जुड़ जाए तो K के साथ है तो बन तो KCl। अब यही CN जाके जुड़ेगा रिंग से तो बन जाएगा साइनोबेंजीन। क्या बनेगा? साइनोबेंजीन। अब बताओ कि सैंड मेयर रिएक्शन का बात समझ में आया या नहीं आया? अब हम लोग को मामला है दोस्तों कि आपने बनाया क्लोरोबेंजीन, आपने बनाया ब्रोमोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बनाया था कौची से? तो सैंड मेयर रिएक्शन से। सैंड मेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, साइनोबेंजीन बनाया। बट हम लोग को कहा जाए तो हम लोग को आप लोग को क्या नहीं बना है? तो हम लोग को क्या नहीं बना है तो आप लोग बोल सकते हैं अभी आयोडोबेंजीन नहीं बना है और फ्लोरोबेंजीन भी नहीं बना है। तो इसको हम लोग अलग से बनाएंगे। तो चलिए आपको ये बताओ कि आप लोग को तीसरा प्रॉपर्टी सैंड मेयर समझ में आ गया? अगर सैंड मेयर समझ में आया दोस्तों तो जस्ट एकदम एज इट इज ऐसने रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों चौथा। आपको कहता है कि फोर्थ आपको क्या कहता है? फोर्थ यदि बात करें तो चौथा में आपको क्या कहता है? जरा देखो, इसका है नाम है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन। तो हम लोग को यदि बात करें तो फोर्थ आपको है गैटरमैन रिएक्शन। क्या भ्रमण कर रहा है? कचड़ा आदमी। गैटरमैन या इसी को बोलेंगे गैटरमैन अभिक्रिया। गैटरमैन अभिक्रिया। अब जस्ट इसी के पैरेलल है एकदम, मतलब बोल सकते हैं तो सैंड मेयर रिएक्शन का जस्ट फोटोकॉपी एकदम इसी के जैसा है, इसमें भी कोई बदला बदली नहीं है। तो गैटरमैन रिएक्शन क्या कहता है जरा समझ लो। ये कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को स्टेटमेंट में लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, बोल देता हूँ। पहले तो स्टेटमेंट आप लोग नोट कर लो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर तथा HX के साथ संयोग कराने पर किसका स्टेटमेंट है? लाओ लिख ही देते हैं। तो नहीं लिखे कि ना, कौन गारंटी? लिख लेना, लिख लेगा ना? ऐसे देख लो इसका क्या है। इसका मेन मर्ज हमने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या लिया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 + Cl- जोड़ा। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब कहता है कि इसको कॉपर पाउडर, क्या लेंगे? कॉपर पाउडर मतलब कॉपर का चूर्ण और लेंगे HX। क्या लेंगे? HX। तब हीट कर देंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या बनेगा? आपको वही बनेगा हेलोएरिन या हेलोबेंजीन। अब वही कंडीशन है, गर्म करेगा नाइट्रोजन उड़ेगा, Cl जाएगा किसके साथ? H के साथ। तो आपको X बचेगा तो यही जाकर के XY जाके जुड़ेगा तो बन जाएगा हेलोएरिन या तो बनेगा आप लोग बोल सकते हैं हेलोबेंजीन। क्या बनेगा?
हेलो बेंजीन। अब इसको स्टेटमेंट दोस्तों एक बार अपने से लिख लो, मैं बोल देता हूँ। लिखना है गेटर मैन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन जो भी आएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आप लोग साइड कर लीजिएगा कहीं। तो आपको कहता है क्या गेटर मैन अभिक्रिया, गेटर मैन रिएक्शन क्या कहता है ज़रा सुन लो। कहता है कि बेंजीन, स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूँ, लिख लो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर तथा HX के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन या हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। लिख चुके होंगे, एक बार और बोल दूँ, सुन लो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर तथा HX के साथ, कॉपर पाउडर तथा HX के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन या हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को गेटर मैन अभिक्रिया कहा जाता है। चलो लिख लिए होंगे, चलो लिख लिए होंगे आप लोग, तो ठीक है। अब यहाँ भी X के जगह पर क्या कहता है, तो X के जगह पर यहाँ भी आपको क्या लेना है, आपको Cl लेना है और क्या लेना है, Br लेना है। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल आप लोग लिख लो। सबसे पहले तो बताओ दोस्तों, यहाँ पे बेंजीन है, N2 जोड़ा Cl जोड़ा, N2 प्लस Cl माइनस, तो क्या बोलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको क्या कहता है कि कॉपर पाउडर, कौन पाउडर, कॉपर पाउडर। यहाँ H लिया दोस्तों, X के जगह पर यहाँ भी लेना है क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरीन। अब इसको हीट कर दिया दोस्तों, तो बताना नाइट्रोजन रहता कि उड़ जाए, तो नाइट्रोजन तो उड़ जाए, तो बचलावा कौची Cl भाग तो क्या जोड़े, H जोड़े। अरे हीट करेगा ना, नाइट्रोजन कौची है, गैस है, तो गैस है तो उड़ेगा, उड़ेगा। तो बचा Cl, तो Cl किसके साथ भागेगा, H जोड़े भागेगा, बचा कौची Cl, यही Cl भाग के जुड़ जाए तो एक से तब बन जाए तो क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अब एक रिएक्शन खुद दे तो लिखना, यहाँ पे क्या करना, कॉपर पाउडर लेना है, यहाँ H तो है रहबे करेगा, X के जगह पर क्या ले लेंगे, Br। X के जगह पर क्या ले लेंगे, Br। जब X के जगह पर Br ले लेंगे तो अब क्या होगा कि N2 उड़ेगा, Cl भागेगा H के साथ, तो बचेगा Br। Br जाके जुड़ेगा किसके साथ, रिंग से, तो आपको बनेगा ब्रोमो बेंजीन। खुद से करना, ठीक, आपके लिए रहा। तो चलो, आपको सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन बहुत हार लगभग सेम है। ये भी देखो, ये भी क्या बोला था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस हैलाइड तथा HX के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन या हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। अब गेटरमैन क्या कहा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर तथा HX के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन या हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। डेट्स ओके, सोच सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर सैंडमेयर रिएक्शन बोलेगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस हैलाइड तथा HX के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन या हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। बट अगर बोलेगा इधर आपको गेटरमैन रिएक्शन, तो आप लोग बोल सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर तथा HX के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन या हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। डेट्स आप लोग को, मुझे आशा है कि आप लोग को दोनों रिएक्शन समझ में आया। अब चलिए, तो आपको 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसका यदि बात करें तो अगला प्रॉपर्टीज दोस्तों, दोनों से आपने क्या बनाया, देखो आपको क्वेश्चन दे देगा, ये भी दे सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। जरा सुन लो एक बात, हम भूल रहे थे। अगर क्वेश्चन देगा कि सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन दोनों में आप लोग को हेलो एरीन या हेलो बेंजीन बनाने में, हेलो एरीन या हेलो बेंजीन बनाने में सबसे अधिक उपयोग कौन साबित होता है, तो दोनों में सबसे अधिक उपयोगी साबित होता है, कौन साबित होगा, आपको सैंडमेयर रिएक्शन। तो आपको दे सकता है कि विच रिएक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन और हेलो बेंजीन। कहने का मतलब हेलो अल्केन या मतलब हेलो एरीन और हेलो बेंजीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेटर, इससे ज़्यादा बेटर कौन है, सैंडमेयर रिएक्शन। गेटरमैन से ज़्यादा बेटर कौन है, सैंडमेयर रिएक्शन। आपको देगा, आपको ऑप्शन में आपको टिक आउट कर लेना है। अगर दे देगा कि हेलो एरीन या हेलो बेंजीन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से सबसे अधिक मतलब उपयुक्त रहेगा बनाने के लिए, आपको ऑप्शन दे देगा सैंडमेयर रिएक्शन, बी में दे देगा गेटरमैन रिएक्शन, और सी में आपको दे देगा दोनों, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो बोलेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन इज मोर बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एरीन और हेलो बेंजीन। चलिए, आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम लोग चौथा के बाद 5वां प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम होगा, आप लोगों को कहता है कि क्या है, तो इसमें बड़ा आसान है। अब आगे इसमें कोई भार वाला बात नहीं रहा। तो चलिए हम लोग 5वां प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, 5वां कहता है कि हम लोग बना लेते हैं हम लोग फ्लोरोबेंजीन, और एक बना लेते हैं हम लोग क्या, आयोडोबेंजीन। तो कहता है आप लोग को कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बोल देना, साथे साथे बोलेगा, आपको याद हो जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो हमने बोला कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, के आई को क्या पढ़ेगा, के माने पोटेशियम, के माने पोटेशियम, आई माने आयोडाइड।
अरे बोलो ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बोलो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, पांचवा प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, लिख लो तो नहीं, अपने से नहीं लिखेगा तो नहीं, टाइम बर्बाद करेगा। लिखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करने पर आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड, नहीं लिखा हो, KI को हम लोग पढ़ते हैं पोटेशियम आयोडाइड, क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो हमने बोला पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो चलो ये बता कि KI मतलब हो गया पोटेशियम आयोडाइड। स्टेटमेंट लिख चुका है ना, स्टेटमेंट हमने बोला कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में गर्म करने से, पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में गर्म करने से, पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में गर्म करने से आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन नहीं बना रहे, देख लो ना कैसे बना जाए। अब देखो दोस्तों, थक जाता है यार, क्या करें। हीट किया, नाइट्रोजन निकला, निकला रे, Cl है, Cl जाएगा किसके साथ, K के साथ, तो बन जाएगा KCl, बचा क्या I के जाके जोड़ेगा क्या इससे, बेंजीन रिंग से, तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन। तो क्वेश्चन अगर देगा कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। फिर से सुन लो, अगर क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है, तो क्या बनता है, आयोडोबेंजीन का निर्माण होता है। चलिए हम लोग छठा प्रॉपर्टी यदि बात करें तो छठा और आसान है, तो इसको लिख लो आप लोग। कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, लिखेगा आप लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HbF4, HbF4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आया है HbF4, इसको बोलेंगे हम लोग, बोला अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं फ्लोरोबोरिक, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसको पढ़िएगा आप लोग, फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या पढ़िएगा, फ्लोरोबोरिक एसिड, नाम पढ़ लीजिए, हटाओ। अब स्टेटमेंट लिख लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HbF4 की उपस्थिति में, त्रिभुज मतलब क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, HbF4 की उपस्थिति में गर्म करने से फ्लोरोबेंजीन क्या निर्माण होता है, फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो चलो आप लोग छठा रिएक्शन में लिख चुके होंगे, एक बार और बोल देता हूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HbF4 की उपस्थिति में गर्म करने से फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो आप लोग हो गया ही, पोटेशियम आयोडाइड डालेगा तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन, अगर HbF4 डाल देगा तो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हमने बनाया सैंडमेयर रिएक्शन से, और किससे, गैटरमेयर रिएक्शन से। तो सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा और गैटरमेयर रिएक्शन भी पढ़ा। अब हम लोग पाँचवा छठा के बाद सतमा यदि बात करें तो सतमा आपको कहता है दोस्तों कि यदि आपके पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन, तो ये बताओ कि जल के फार्मूला क्या होता है, H2O का होता है, H2O। अब बताओ कि H2O को तो लिख सकता है OH और H, OH और H। अरे HOH लिखेला बतैलो हल पिछला क्लास में भाई, HOH क्या लिखेगा, HOH, HOH, देखो ना, HOH, HOH किसको लिखेगा, H2O को, किसको लिखेगा, H2O। जब पढ़ रहे थे आप लोग कि हमने क्या करवाया था, जल अपघटन करवाया था, किसको करवाया था, जल अपघटन, आइसोसाइनाइड को जल अपघटन कराने से क्या बना था, एमीन बना था, आप लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। तो यहाँ पे हमने आपको जिक्र किया, आपको क्या कहता है जरा समझिएगा आप लोग। यहाँ पे कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर, लिख लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, सतमा बोल रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर फिनॉल का निर्माण होता है, फिनॉल का निर्माण होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। अब बताओ फिनॉल का फॉर्मूला पता है ना कि इसको तो बोलता है बेंजीन, इसमें जोड़ देगा OH तो क्या हो जाएगा, फिनॉल, क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब बताओ कैसे हुआ रिएक्शन, जो कुछ नहीं करना है, गरम किया,
अरे जल अपघटन करवाया, कुछ तो हिट करेगा ना। N2 निकला, H2O तोड़ेगा H और कोची में OH में, अरे H2O टूटेगा H और कोची में OH में, अरे N2 तो उड़ गया, बचा कौची Cl, क्या बचा Cl, तो Cl भाग जाएगा किसके साथ, H के साथ, बचेगा कौची OH, क्या बचेगा OH। देख लो, नहीं अगर समझ में आ रहा तो यहीं पे हम तोड़ दे रहे हैं इसको। H2O को आप लोग तोड़ सकते हैं H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब बताओ N2 उड़ जाएगा, Cl जाएगा किसके साथ, H के साथ, Cl जाएगा H के साथ, बचेगा कौची OH, OH जाके जुड़ेगा रिंग से, किससे जुड़ेगा रिंग से। जब OH जाके जुड़ेगा रिंग से तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको बन जाएगा फिनॉल, क्या बन जाएगा फिनॉल, क्या बन गया फिनॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको देगा कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराया जाता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव देगा। तो आप बोल सकते हैं कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराया जाता है तो फिनॉल का निर्माण होता है। लिखे में कहा जा रहा है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ऐसा सवाल आपको कई को मिलेगा, 5-6 के संख्या में आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है या तो सब्जेक्टिव मिलेगा, 1 नंबर युवा मिलेगा, तो जैसे मिले आपको लिखना है। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया कि क्या होता है जब, क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराया जाता है, तो बोलेंगे कि फिनॉल का निर्माण होता है। अब देखो नोट में यहीं पे अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अगर लिखना चाहो तो एक नोट डालकर लिख लेना, क्या डालकर, नोट डालकर स्टार लगा के ये भी लिख लो, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ बन रही है, मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन रही है कौची, बेंजीन। अब कौची से बनेगा तो फिनॉल से, देख लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि फिनॉल को नोट में कहीं वो जो बगले में लिखना है ना, इसको क्या बोलेगा फिनॉल, क्या बोलेगा फिनॉल, क्या बोलेगा फिनॉल, क्या बोलेगा फिनॉल। तो कहता है कि फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ, जस्ते के चूर्ण के साथ, जस्ते के चूर्ण के साथ, जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर, जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर, जस्ते के चूर्ण के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर। इतना कहाँ लिख रहा है, आप लोग स्टेटमेंट में लिखिएगा, जिंक हम लिख के काम चला लेते हैं। अब देखो हमने बोला कि आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि फिनॉल को Zn मतलब जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। सुन लो क्या कहता है, फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। चलो रिएक्शन लिख लिया नोट में हमने बोला कि फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है। नोट लिखा गया, अरे नोट लिखा गया, यहाँ से OH जाएगा किसके साथ, Zn के साथ, ZnOH का होल 2 बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंजीन आपको बचेगा। अब चलो मुझे आशा है कि आपको ये भी रिएक्शन 7वां समझ में आया। अब अभी और जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन बनाने वाला है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनेगा। अब क्या बनेगा 7वां के बाद हम लोग 8वां करेंगे अभी। तो 8वां दोस्तों क्या कहता है, 8वां में आप लोग पॉइंट दे करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें क्या लिखो, लिखना है ये है तो लिखो। 8वां पॉइंट में लिखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करने पर, इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करने पर, इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है। फिर बन गया मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ तैयार है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आप याद रख सकते हैं। तो हमने आपको बोल दिया स्टेटमेंट आपको 8वां कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है। तो चलिए आप लोग 8वां में लिख सकते हैं, 8वां का रिएक्शन लिख लीजिएगा आप लोग, क्या है कहता है उसको जो लिखे आप लोग स्टेटमेंट उसके नीचे लिख लेना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखा ना जी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसी को क्या पढ़ता है इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। अब यदि बात करें तो 9वां रिएक्शन भी आप लोग लिखिएगा, 9वां स्टेटमेंट लिखो, उतार लेना रिएक्शन। 9वां आप लोग लिखिएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को 9वां में लिखना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर, H3PO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। तो 9वां लिख लिए होंगे आप लोग,
रिएक्शन दिखा देना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर बेंजीन का निर्माण होता है। इसका नाम आप लोग को पता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 को क्या पता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो आप लोग को 9वां भी हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो इससे हम लोग 2 डाइज बनाते हैं। कहने का मतलब रंजक बनाते हैं, जो बाल कलर करने के लिए हम लोग का जो यूज होता है, इससे हम लोग डाइज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? डाइज का। तो डाइज का निर्माण कहने का मतलब आप लोग बोल सकते हैं, ये सब लिख लिए होंगे ना, तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग इसका अब आखिरी रिएक्शन हम लोग लिखने जा रहे हैं। आप लोग इतना याद रखो तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का टॉपिक आपको क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख लिए ना, मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग यदि बात करें तो यहाँ 10वां हम लोग लिख रहे हैं, लास्ट रिएक्शन इसका। लास्ट आपको कहता है, लास्ट में लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट के साथ पूरा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में आप लोग को इतना याद अगर कर लेते हैं आप लोग, तो आप लोग इससे सवाल आप लोग बना सकते हैं, क्वेश्चन आएगा। इसका रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सारा के सारा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो 10वां आपका स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। कहता है कि इसके द्वारा, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा, इसके द्वारा निम्नलिखित डाइज, निम्नलिखित डाइज मतलब क्या? रंग, वही ना होता कलर। निम्नलिखित डाइज का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा निम्नलिखित डाइज का निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों, इसके द्वारा निम्नलिखित डाइज का निर्माण किया जाता है, तो पॉइंट ए में लिखता है, कहता है कि यह एनिलीन से संयोग कर, एनिलीन से संयोग कर, एनिलीन से संयोग कर, यह एनिलीन से संयोग कर पीला रंग का डाइज बनाता है। एनिलीन से संयोग कर पीला रंग का डाइज बनाता है, मतलब येलो कलर। कौन कलर बोलेगा? येलो कलर। कौन कलर बोलिएगा? येलो कलर का डाइज बनेगा। तो अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा एनिलीन से, किससे? एनिलीन से, तो किस कलर का ऑब्जेक्टिव अगर देगा कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एनिलीन के साथ करवाया जाता है, तो किस रंग का डाइज बनता है? तो आपको येलो कलर का डाइज बनता है, मतलब पीला कलर का डाइज बनता है। अब इसको रिएक्शन आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग यदि लिखना चाहे तो इसको हम लोग कैसे लिखें? चलो, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता है दोस्तों, इसको आप लोग बोलते हैं बेंजीन अब इसको हम वर्टिकल कर दे रहे हैं, इसको बोलता है बेंजीन। फिर से सुन लो, अरे बेंजीन पारता है ना सीधे, हो इसी को मतलब हॉरिजेंटल कर दे रहे हैं, पार दे रहे हैं, समझो कि इसको आप लोग क्या बोलता है? बेंजीन। इसी ने पारता है, ये आपको क्या हो गया? बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? डाइजोनियम, मतलब नाइट्रोजन के 2 गो, और क्या लिखा? Cl। ये क्या है? आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवाना है किससे? एनिलीन से। किससे? एनिलीन से। अगर क्वेश्चन दिया कि अगर एनिलीन की अभिक्रिया अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो किस रंग का डाइज बनता है? तो आपको पीला कलर का, येलो कलर का डाइज बनता है। आपको 2 डाइज पढ़ना है, एक येलो कलर का और एक ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज कलर का जो डाइज बनेगा वो आपको फिनॉल से बनेगा। किससे बनेगा? फिनॉल से। तो अभी तो हम लोग बना रहे हैं दोस्तों येलो कलर का डाइज। अब एनिलीन से बनाना है, तो एनिलीन को भी हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजेंटल ही ड्रा कर लेते हैं। अभी बताओ कि इसको आप लोग बोलते हैं कि इसी का नाम है बेंजीन। अब इसमें आप अगर जोड़ दीजिएगा NH2, क्या जोड़ेगा? NH2। अरे क्या जोड़ेगा? NH2। पिछले क्लास में आप लोग को बताया था दोस्तों कि क्या बताए थे कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एकक हाइड्रोजन रहता है, एकक हाइड्रोजन रहता है। तो ये बताओ कि यहाँ भी तो हाइड्रोजन होगा, ये सब कार्बन है ना जी, बेंजीन का ये सब क्या है? कार्बन। अब बताओ कि यहाँ से तो आपने हाइड्रोजन हटाया था तो जो था NH2, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया था तो जो था क्या? NH2। बट यहाँ तो हाइड्रोजन है ना, तो क्या लिखा? यहाँ हमने हाइड्रोजन को दर्शा दिया, यहाँ हमने हाइड्रोजन को क्या किया? दर्शा दिया। अब दर्शा दिया, अब यहाँ बताना, यहाँ से Cl जैतो, यहाँ से क्या जैतो? H जैतो। अब HCl क्या निकल जातो? बाहर। HCl क्या निकल गया? बाहर। और जब HCl बाहर निकल गया, अब बचा जो ही रिएक्शन आप लिख सकते हैं। अब क्या बचा? लिखो, इसको नीचे लिख दूँ, चलो नीचे लिख देते हैं इसको, ऐसे करके एरो मार के। तो इसको हमने दोस्तों, यहाँ HCl बाहर निकल गया, देख लो, यहाँ डाइजोनियम वाला Cl है, यहाँ एनिलीन वाला हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, बट हम लोग NH2 के ऑपोजिट साइड,
NH2 के अपोजिट साइड जो हाइड्रोजन है इसको हमने निकालने का कोशिश किया तो HCl बाहर निकला। अब देखो इसी को एज इट इज जोड़ देना है दोनों को। अब देखो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये तो आपको बेंजीन था, क्या था बेंजीन। अब यहाँ पे हमने लिखा था N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N। अब बताना ये जाके जुड़ेगा इस रिंग से, HCl तो बाहर निकल गया, HCl क्या निकला बाहर, ये जाके नाइट्रोजन जुड़ेगा इस रिंग से। तो नाइट्रोजन को हमने जोड़ दिया इस रिंग से। अब नाइट्रोजन आपको जुड़ गया दोस्तों इस रिंग से। अब यहाँ पे था NH2, क्या था NH2, इसी को हम लोग नाम देते हैं पारा एमिनो। अरे NH2 को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे इसका नाम पारा एमिनो, पारा एमिनो, पारा एमिनो, पारा एमिनो एजोबेंजीन। क्या पढ़ते हैं, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। तो अगर देगा कि पारा एमिनो एजोबेंजीन किस कलर का है तो येलो कलर का है। कौन कलर का, येलो कलर। कहने का मतलब पीला कलर, क्या बोलिएगा, पीला रंग। कौन रंग है, पीला रंग। तो ये बताओ आपको एनिलीन अगर अभी क्रिया करेगा तो कौन रंग बनेगा, पीला रंग बनेगा। ये क्या था जी, इसको क्या नाम था, एनिलीन। अभी क्या था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना पता इसका नाम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बताओ कि आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर एनिलीन से अभी क्रिया करेगा तो किस रंग का डाइज बनेगा, तो पीला रंग के डाइज बनेगा। कौन रंग के, पीला रंग के, याद रखना। और हम लोग 10 के ए आपको हुआ। अब बी की यदि हम लोग बात करें तो 10 का यदि हम लोग ए के साथ अगर बी की हम लोग बात करें तो बी में आपको क्या कहता है दोस्तों, तो बी में हम लोग को कहता है कि अगर यह मतलब कौन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर हम लोग बी की अगर रिएक्शन अगर लिखें तो लिख सकते हैं आप लोग आसानी पूर्वक, बहुत बड़ी बात नहीं है। उतार लिए थे ना, स्टॉप करके वीडियो देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हमने बोला कि आपको अगर यह अगर रिएक्शन करेगा फिनॉल से, कुछ से, फिनॉल से, तो आपको ये भी डाई बनाएगा, बट कौन कलर के बनाएगा, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कहने का मतलब नारंगी रंग का डाइज का निर्माण करता है। कौन निर्माण करेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हम लोग बी पॉइंट देकर लिखेंगे दोस्तों कि यह बी पॉइंट 10 का बी हम लोग लिखेंगे कि यह फिनॉल से संयोग कर, लिखता हूँ यहाँ पे बी में, यह फिनॉल से संयोग कर, फिनॉल से संयोग कर, इट रिएक्ट विथ फिनॉल, फिनॉल से संयोग कर नारंगी रंग, मतलब कौन कलर बोल दो, ऑरेंज कलर का डाइज बनाता है, ऑरेंज कलर का डाइज बनाता है। बताओ, अब पहले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पता है तेरे को, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब इससे आपने जोड़ दिया N2, क्या जोड़ा, N2, नाइट्रोजन का है वो 2 गो, और यहाँ पे जोड़ दिया क्या, Cl। तो इसी का नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसका नाम है दोस्तों आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और हमने बोला कि फिनॉल से भी क्रिया करवाना है, तो ये बता, ये तो पता है कि इसको आप लोग बोलेगा बेंजीन, क्या बोलेगा, बेंजीन। यहाँ पे जोड़ देगा OH, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब बोल रहे हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है। यहाँ तो आपने हाइड्रोजन हटा दिया और जोड़ दिया था क्या, OH, बट यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे सगरों हाइड्रोजन है, बट OH के जस्ट अपोजिट वाला हाइड्रोजन को दर्शा रहे हैं। OH के जस्ट अपोजिट वाला जो हाइड्रोजन है इसी को हम लोग दर्शा रहे हैं। अब तू ही बताओ, यहाँ से H और यहाँ से कुछ Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl अगर निकलेगा, अबे चोट्टा तहीने तू काला उड़ रहा है, इसे जाओ ना। यहाँ से H और Cl अगर बाहर निकलेगा तो बता, HCl बाहर निकल जाएगा, HCl क्या निकलेगा, बाहर। अब बताओ, इसको प्रोडक्ट के रूप में तू लिख सकता है, एज इट इज जो भी है आप लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में। क्या लिखा है जरा देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, आपको बेंजीन था तो बेंजीन लिखा, और यहाँ पे हम लोग लिखा दोस्तों N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, यहाँ हमने लिखा N डबल बॉन्ड N। और यहाँ पे यदि बात करें तो आपको क्या हुआ, यहाँ आपको जाकर के ई नाइट्रोजन जाकर के जुड़ेगा इस रिंग से और बचेगा OH। क्या बचेगा, OH। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आपको, यहाँ हमने आपको लिख दिया इस तरह से, आपको हो गया OH। अब इसका जो कलर है, सबसे पहले इसका नाम यदि बोलेगा तो क्या होगा, OH मतलब बोलेंगे हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। कौन सा पोजीशन पर है, तो अपोजिट है, तो अपोजिट वाला क्या बोलते हैं, पारा। क्या बोलेंगे, पारा। तो नाम हो जाएगा आपको पारा हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा, पारा हाइड्रोक्सी। और इसको क्या बोलेगा, एजो। क्या बोलेंगे, एजो बेंजीन, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसका कलर अगर पूछे आपसे तो आप बोल सकते हैं कि ऑरेंज कलर का बनेगा। कौन कलर का, ऑरेंज कलर। इसको आप लोग बोले तो नारंगी रंग। कौन रंग, नारंगी रंग।
तो आप बता सकते हैं कि आपको अगर एनिलीन अगर अभिक्रिया करेगा तो बनेगा येलो कलर, अगर फिनॉल अभिक्रिया करेगा तो आपको बनेगा कौन कलर, ऑरेंज कलर। कौन कलर, ऑरेंज कलर। अब बताओ कि आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यदि बात करें तो इसका प्रॉपर्टीज मतलब गुण और बनाते हैं कैसे, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें हम लोग बात करें दोस्तों 5-10 मिनट हम लोग इसमें और लेंगे और 5-10 मिनट के पश्चात आपको इसका चैप्टर की यदि बात करें तो चैप्टर मुख्य रूप से आपको समाप्त हो जाएगा। इतना बात आप लोग इस चैप्टर में याद रख सकते हैं। अब चलिए देखिए, हम लोग जो बोले थे कि आपको एमीन बनाने की विधि शायद आप लोग पिछले वीडियोज में पूरी तरीके से आप लोग पढ़ चुके थे। इसका हम लोग को जो प्रॉपर्टीज है, 2-4 प्रॉपर्टीज आप लोग को इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा फालतू वाला मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग एमीन जो पढ़े थे, तो एमीन का जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वहाँ से आपको प्रत्येक वर्ष सवाल, इस वर्ष भी सवाल पूछा था, नेक्स्ट ईयर भी पूछेगा, जो पूछ दिया है। कार्बाइल एमीन तो पूछ दिया है, बट आपको एक रिएक्शन